हेलो एवरीवन, आइए अब हम करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी उसके टेस्ट नंबर 8 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग्स ऑफ 2023 वाज रिलीज्ड बाय, यानी जो क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग्स हैं 2023 के, उसे किसने रिलीज़ किया था। आपके ऑप्शन है मर्सर, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक। तो सही जवाब है मर्सर, ऑप्शन ए। मर्सर एक अमेरिकन कंसल्टेंसी फर्म है जो कि 1945 में फॉर्म हुआ था, और जो क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग्स है उस रैंकिंग के हिसाब से जो टॉप किया है जिस सिटी ने, उसका नाम है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। और अगर इंडियन सिटीज़ की बात करें तो 153rd रैंक पे हैदराबाद है, 154 पे पुणे और 156 पे बेंगलुरु। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉल्ड फॉर बैन ऑन ई सिगरेट्स, यानी किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ई सिगरेट्स पे बैन के लिए कहा है। पहला यूनिसेफ, दूसरा WHO, तीसरा इंटरनेशनल रेड क्रॉस या चौथा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो सही जवाब है WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल एजेंसी है जो कि 1948 में फॉर्म हुई थी, और अभी इसमें 194 मेंबर्स हैं जो कि 6 रीजन्स में स्प्रेड हैं, जिसके 150 प्लस फील्ड ऑफिसेस हैं। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में, और ये इसका लोगो है। अब देखते हैं ई सिगरेट्स के बारे में। ई सिगरेट्स एक्चुअली एक डिवाइस है जो कि टोबैको ना यूज़ करती है ना बर्न करती है, बल्कि एक सॉल्यूशन को वेपराइज करती है बैटरी के थ्रू, और वही जो वेपर है उसको इनहेल करता है यूज़र। जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं उस वेपर के वो हैं निकोटीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, विद और विदाउट ग्लिसरॉल और फेवरिंग एजेंट्स। WHO का ये मानना है कि ये जो सॉल्यूशंस हैं जिनका वेपर बनता है और जो एमिशंस हैं ये टॉक्सिकेंट्स या टॉक्सिक हो सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्रीज नाइलॉम प्राइज। आपके ऑप्शन है माइकल ग्रेजल, मोंगी बवेंडी, ओमार एम यागी या प्रोफेसर सविता लडागे। तो सही जवाब है प्रोफेसर सविता लडागे। ये एक ऑस्ट्रेलियन बॉर्न जो केमिस्ट थे सर रोनाल्ड नाइलम, उनके नाम पे ये प्राइज़ रखा गया है, और इन्होंने कैंपेन किया था कि साइंस की एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। और ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के 1968 से 1970 तक। ये प्राइज़ पहली बार 1973 में अवार्ड किया गया था, और ये अवार्ड बाइनली दिया जाता है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा। ये प्रोफेसर सविता लडागे हैं जो कि मुंबई बेस्ड जो होमी भाभा सेंटर है साइंस एजुकेशन का, उसके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में प्रोफेसर हैं। ठीक, इनको अवार्ड इसलिए मिला था कि इन्होंने प्रमोट किया था केमिस्ट्री एजुकेशन को इंडिया में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच सिटी ऑफ फ्रांस वॉज अ स्टैच्यू ऑफ थिरुवल्लुवर अनवील्ड, लियोन, सर्जी, पेरिस या टोलूस। तो सही जवाब है सर्जी। तिरुवल्लुवर को कॉमनली वल्लुवर भी बोला जाता था, और वे इंडियन पोएट और फिलोसोफर थे जो कि संगमेरा में उन्होंने तिरुकुरल को ऑथर किया था, जो कि कलेक्शन था कपलेट्स का, एथिक्स पे, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैटर्स और लव पे। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। विच ग्रासलैंड इज कंसिडर्ड टू बी एशियाज बिगेस्ट ग्रासलैंड, मंगोलियन मंचूरियन ग्रासलैंड, अल्पाइन स्टेपी, वेस्टर्न साइबेरियन प्लेन या बर्नी ग्रासलैंड, यानी कौन सा ग्रासलैंड एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है। सही जवाब है बर्नी ग्रासलैंड। बर्नी ग्रासलैंड गुजरात के कच्छ में है, और ये नॉर्दर्न बॉर्डर जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे लोकेटेड है। जो कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और छरी दंड कंजर्वेशन रिजर्व है, वो भी बर्नी ग्रासलैंड का ही पार्ट है, और ये लगभग 3800 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। हु फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू आर्कटिक, यानी दिए गए ऑप्शन में से किसने इंडिया के पहले जो साइंटिफिक एक्सपीडिशन है आर्कटिक का उसको फ्लैग ऑफ किया था, हरी झंडी दिखाई थी। यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू या वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। सही जवाब है यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू। ये पृथ्वी भवन में ये हिस्टोरिक जो वेंचर था वहाँ पे हुआ था, और जो हमारा हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है वो नॉर्वे के स्वालबर्ड में लोकेटेड है, और ये ईयर राउंड ऑब्जर्वेशंस को के लिए बेस का काम करेगा। ठीक, इसका काम ये रहेगा कि जो इंडिया की रिसर्च कैपेबिलिटीज़ हैं रीजन में उसको एनहेंस करेगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वेयर डिड INS कदमत अराइव एट एज पार्ट ऑफ ऑन गोइंग लॉन्ग रेंज ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट, यानी जो INS कदमत है वो कौन सी लॉन्ग रेंज ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट, जो INS कदमत है वो जो ऑन गोइंग लॉन्ग रेंज ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट है उसके लिए कहाँ पे भेजा गया था? मनीला फिलीपींस, तेहरान ईरान, टोक्यो जापान या वियेंटिन लाओस। सही जवाब है मनीला फिलीपींस। यानी जो INS कदमत है वो 4 में से सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर की स्मॉल शिप है जो इंडियन नेवी के लिए बनाया गया था और बनाया था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कलकत्ता में। अब इसे इंडियन नेवी के ईस्टर्न नेवल कमांड में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका नाम जो लक्षद्वीप के कदमत आइलैंड है उस पर बेस्ड है, और जो INS कदमत को भेजा गया है फिलीपींस वो इंडिया और फिलीपींस के मैरीटाइम कोऑपरेशन को एक तरह से बूस्ट करने के लिए भेजा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कौन सी कंट्रीज़ ने जॉइंटली लॉन्च किया है मिस्रसैट 2 सैटेलाइट स्पेस में, यानी विच कंट्रीज़ हैव जॉइंटली लॉन्च्ड अ न्यू मिस्रसैट 2 सैटेलाइट इन द स्पेस? ऑप्शन है इंडिया इजिप्ट, चाइना एंड इजिप्ट, इंडियन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या इजराइल एंड USA। तो सही जवाब है चाइना एंड इजिप्ट। जो इजिप्ट सैट 2 है उसी को मिस्रसैट 2 कहा जाता है, और ये इजिप्ट की सेकंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। गोल है इस मिशन का कि ऐसा हाई रेजोल्यूशन इमेजरी बनाया जाए इजिप्शियन टेरिटरी का और जो सराउंडिंग रीजन्स हैं उनके भी डिजिटल मैपिंग और एक्सेट्रा के लिए, चाहे वो नाइल रिवर के या उसके आसपास के बेसिन्स को भी ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जा सके। इसका पहला जो सैटेलाइट था इजिप्ट सैट फर्स्ट, वो इजिप्ट और यूक्रेन ने मिलकर बनाया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हु गॉट गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड एट COP28 समिट? डॉक्टर विनीत सिन्हा, यूसुफ शाह, डॉक्टर अतुल शाह या डोमिनिक पामर? सही जवाब है डॉक्टर अतुल शाह। COP28 आपको पता है कि दुबई में हुआ था, जो कि UAE की एक सिटी है, और डॉक्टर अतुल शाह हैं वो एक डिस्टिंग्विश्ड प्लास्टिक सर्जन हैं इंडिया के, बहुत नामी हैं, और इन्होंने लगभग 30 साल एक्सपीरियंस है इनका। और इनकी जो खासियत ये थी कि इन्होंने जो लेप्रोसी अफेक्टेड पेशेंट्स की जो डिफॉर्मिटीज़ आती है उसको सिंपल सर्जिकल इंटरवेंशन से सुधारने की कोशिश की, यानी किसी भी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ईयर इज एक्सपेक्टेड फॉर द लॉन्च ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन? यानी कौन सा ईयर है जिसमें ये माना जाता है, यानी कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की एक्सपेक्टेड है? 2026, 27, 28 या 2030? सही जवाब है 2028। जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है यानी BAS वो इंडिया का प्रपोज स्पेस स्टेशन है, जो कि इसरो ने एम किया है कि वो 2035 तक सेटअप कर देंगे, और ये प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करेगा जो रिसर्च स्पेस रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स होंगे माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में। आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आई होगी, और इसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, जिसकी वजह से हो सकता है कि टेस्ट का जो टाइम है वो ड्यूरेशन है वो बढ़ गया हो। बाकी कोई भी आपकी कोई सजेशन तो हमें लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।